Hello students, myself Mrs. Reema Ahuja. Let's begin this chapter, actually poetry section. Poetry section's fifth poem, A Legend of Northland. Legend of Northland, we have skipped this chapter, The Lake Aesop of Innisfree. This is out of your syllabus, means CBSE has removed this syllabus from your this year's syllabus, okay. CBSE नहीं, पोएम 4 द लेक एसल ऑफ एनएसफ्री आपकी सिलेबस से 30% रिमूव किया है सीबीएसई ने फॉर द सेशन 2021 टू 22। तो इसीलिए पोएम 4 आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं दी जा रही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फिफ्थ पोएम, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ओके, रिटन बाय फोर्ट कैरी। दिस पोएम इज़ अबाउट, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशंस आपको करवाती हूँ इसी पोएम की। ये पोएम एक्चुअली द लेजेंड ऑफ, लेजेंड क्या होता है, जो पुरानी कथाएं या लोक कथाएं जिनको आप बोलते हो, वो नॉर्थन एरियाज़ की, नॉर्थ लैंड की ये एक पुरानी कथा है। दिस पोएम इज़ अ लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर। एक ओल्ड लेडी की पोएम है। एक्चुअली पोएम की लाइंस जो है, जो पोएट हैं वो पोएम की लाइंस के थ्रू ये बता रहे हैं कि एक ओल्ड लेडी है जो कि सेंट पीटर को नाराज़ कर देती हैं। ही सेंट पीटर गेट एंग्री विद दैट ओल्ड लेडी। एक्चुअली क्या किया था उन ओल्ड लेडी ने, वो आपको इन पोएम की लाइंस के थ्रू समझने मिलेगा। द स्टोरी गोज लाइक दिस। काफ़ी समय की बात है, स्टोरी इस तरीके की थी। पोएम की लाइंस एक्चुअली एग्जैक्टली लाइंस नहीं हो रही हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। आई एम टेलिंग यू समरी ऑफ दिस। तो समरी कुछ इस टाइप की है कि एक बार नॉर्थलैंड एक एरिया है, वहाँ पर एक ओल्ड लेडी रहती थी जो कि काफ़ी सेल्फिश और ग्रीडी भी थी। एक दिन सेंट पीटर दैट मीन्स कि पीटर जो कि एक साधु थे, काफ़ी सालों तक तपस्या करने के बाद जब वो नॉर्थलैंड अपने देश वापस आए, तब ही वो स्टार्विंग ऑफ हंगर। मतलब उन्हें काफ़ी, क्योंकि साधु संत जब तक तपस्या कर रहे होते हैं उनको खाने का, पीने का, मतलब पानी और फूड का नीड नहीं होता, मतलब उनको उस चीज़ को लेकर फीलिंग नहीं होती। बट जैसे ही वो वापस नॉर्मल लाइफ में एंटर करते हैं तो उनके अंदर वो वापस जो नॉर्मल, जैसे हम आप खाने पीने के लिए, मतलब पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें खाने की भी ज़रूरत पड़ती है टू सर्वाइव, हमें ज़िंदा रहने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से सेंट पीटर भी जब नॉर्मल लाइफ में आए तब उन्हें भी खाना और पानी मतलब फील करने लगे। ही वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर, मतलब उन्हें भूख लगी थी। तो उस ओल्ड लेडी के पास के, उसके जब घर से क्रॉस हो रहे थे, उसके घर के सामने से जब वो क्रॉस हो रहे थे, दैट मीन्स कि उसकी एक्चुअली जो ओल्ड लेडी थी उसके घर के पास से जब वो गुजरे, तब उन्होंने देखा कि उस ओल्ड लेडी के घर में बहुत सारे केक्स पड़े थे। केक्स मतलब केक तो आप जानते होंगे केक क्या होते हैं। तो केक्स और बंस पड़े थे, शेल्फ लगे रहते हैं, जैसे नॉर्मली आप शॉप में जाते हो तो शेल्फ होते हैं, उसमें केक्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड अप होते हैं। ओके, चीज़ें जो कुछ भी आइटम वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, वो सारे आइटम्स जो होते हैं उसमें अरेंज्ड होते हैं। उसी तरीके से वहाँ पर भी उस ओल्ड लेडी के घर में भी एक हर्थ था, मतलब जो भट्टी बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो अंदर मतलब मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर मिट्टी का गड्ढा खोदकर और वो बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हर्थ। मतलब पुराने ज़माने में वो ही एज एन अवन यूज़ किया जाता था। ओके, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा जब आप किसी मतलब नॉर्मल ढाबे वगैरह पे जाते हो तो दे यूज़ एक्चुअली द हर्थ, जो गड्ढा खोद के मिट्टी का और उसमें आग अंगीठी जलाकर या कोयला जलाकर
या लकड़ी जलाकर उस पे खाना बनाया जाता है, रोटियां सेकी जाती है, तंदूर बन एक्चुअली तंदूर जैसा, उसमें अवन मतलब उसको अवन का रूप दिया गया और उसमें केक्स वगैरह बन्स, केक्स, चपातीस वो बेक की जाती हैं। तो वहाँ से उन्होंने उस ओल्ड लेडी से डिमांड की कि ही वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर, मतलब उन्हें काफ़ी भूख लगी है, तो क्या वो ओल्ड लेडी उन्हें कुछ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड मीन्स केक, केक जो वो पका रही थी, जो वो बेक कर रही थी, कुछ रोटी जो थी, वो बन जो था, क्या वो उन्हें देंगी? ही वॉन्टेड अ पीस ऑफ केक, उन्हें केक का टुकड़ा चाहिए था। उस लेडी ने सोचा कि जो केक्स रखे हैं दे आर ऑफ बिग साइज, बड़े साइज़ के हैं, तो उसने डिसाइड किया कि शी विल बेक अ स्मॉलर साइज केक एंड गिव इट टू द सेंट पीटर। वो उस लेडी ने डिसाइड किया कि वो छोटा सा केक बेक करेगी और सेंट पीटर को दे देगी, क्योंकि ही वॉज डिमांडिंग फॉर द केक ना, इसीलिए उसने एक छोटा डव उठाया, मतलब डव मतलब आटे का टुकड़ा उठाया, उसे एक छोटा केक बनाया और उसके बाद वो डिसाइड किया कि वो उसे देगी। बट जब वो केक बेक हुआ, छोटे आटे का टुकड़े से भी जो केक बेक हुआ वो भी उस ओल्ड लेडी को बड़ा लग रहा था, और जब वो केक रेडी हुआ तब भी उसे ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा केक देना चाहिए, तो नो, शी डिड नॉट wanted to give that piece of cake to that सेंट पीटर, वो ये भी नहीं देना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने एक और मतलब जो सेकेंड टाइम जो छोटा टुकड़ा उठाया था, छोटा आटा उठाया था जिससे उन्होंने वो केक बेक किया, उससे भी कम क्वांटिटी उन्होंने आटे की ली और उसके बाद उससे केक बनाया, एकदम थिन क्रस्ट, जैसे आप वेफर्स खाते हो तो जैसा वेफर्स का बिल्कुल पतला थिन क्रस्ट होता है, वैसा ही केक उन्होंने बेक किया उस ओल्ड लेडी ने, और ये डिसाइड किया कि ये उससे मतलब सेंट पीटर को दे देंगी खाने के लिए, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर दैट ना। तो तब भी जब वो बेक हुआ, वो जो छोटे से छोटा टुकड़ा जो केक का बेक हुआ था, वेफर जैसा, बिल्कुल थिन वेफर जैसा, पतला वेफर जैसा, वो भी वो चाहती थी कि वो सेंट पीटर को नहीं दे। तो इससे ये पता चलता है डेफिनेटली जो ओल्ड लेडी थी शी वॉज वेरी ग्रीडी, मतलब बहुत लालची थी और सेल्फिश भी थी। सेल्फिश इसलिए क्योंकि वो अपने छोटे से छोटे केक से भी अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी। शी वॉज थिंकिंग, उसे ऐसा लग रहा था कि वो केक जो वो वेफर के रूप में है, उस वेफर को भी वो अपने ही पास रख ले, बल्कि किसी दूसरे को ना दे। अगर वो खुद रखती हैं तो शी कैन अर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, उसको पैसे मिलेंगे उसके बदले में। बट अगर वो सेंट को दे देती हैं तो उसके बदले में तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उस लेडी ने सेंट पीटर को मना कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कोई भी केक नहीं दे पाऊँगी। जब सेंट पीटर ने ये सुना कि वो देख रहे थे सब कुछ, पहले उसने एक बड़ा केक बनाया बट वो सेंट पीटर को नहीं दिया, फिर थोड़ा छोटा केक बनाया पर वो भी नहीं दिया, फिर थर्ड टाइम उसने वेफर जैसा केक बनाया उसने ओल्ड लेडी ने, पर उसके बाद भी उसने वो सेंट पीटर को नहीं दिया। तो सेंट पीटर वो सब चीज़ें देख रहे थे एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो सब चीज़ों को नोटिस कर रहे थे कि उस लेडी के अंदर कितनी सेल्फिशनेस है कि वो छोटे से छोटा केक भी मुझे नहीं दे पा रही। तब सेंट पीटर ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया। ही कर्स्ड दैट ओल्ड लेडी। उसने सेंट पीटर ने उन्हें उसी समय वुड पैकर बनने का श्राप दिया कि तुम अपनी छोटी से छोटी चीज़ के साथ भी अलग नहीं हो पा रही या किसी को देने की हिम्मत नहीं कर पा रही, तुम सेल्फिश की तरीके से बिहेव कर रही, तुम्हारे पास तो जबकि भगवान का दिया सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, इतने सारे केक्स तुम बना रही हो जिससे तुम्हारी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती होगी, बट उसके बाद भी तुम इतना सा छोटा टुकड़ा भी अपने आप से अलग नहीं कर पा रही। तो अब तुम जाओ, तुम एक वुड पैकर बन जाओगी और उस
वुडपेकर क्यों बनना? क्योंकि वुडपेकर हमेशा हर समय अपने लिए ढूंढ कर ही खाता है। आपने देखा होगा वुडपेकर मतलब कठफोड़वा, जो कि लकड़ियाँ मतलब पेड़ों की लकड़ी को खोद खोद कर उसमें से जो कीड़े वगैरह निकलते हैं वो ही उसका फूड स्टफ होता है। तो उस चीज़ को खाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खोदना पड़ता है, बहुत उसके अंदर डीप डिग करना पड़ता है, गहरा खोदना पड़ता है, ताकि कोई कीड़ा उसे जब दिखता है तभी वो अपना खाना जो है वो खा पाता है और सरवाइव कर पाता है। तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने एक छोटे से कीड़े को ढूंढने के लिए। तो इसी वजह से सेंट पीटर ने उसे वो श्राप दिया कि अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है तब तुम देना नहीं चाहती किसी को भी, और अगर जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तब तुम्हें उस चीज़ का एहसास होगा कि किसी को कुछ ना देना कितना ज़्यादा बुरा है, कितना उसको फील होता है कि कोई मांग रहा है बट आप उस चीज़ को नहीं दे रहे, जबकि आप पूरी तरीके से देने में सक्षम हैं, उसके बाद भी आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते। That was the actually summary of your poem. Question answers and each and everything exercises will be given to you very soon. Thank you.